जय मसीह की। आइए हम वचन में देखते हैं। दूसरा राजा अध्याय 7 पहली आयत। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यों कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सआ भर मैदा 1 शकेल में और 2 सआ जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोके खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहें तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ, हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखें तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डालें तो भी हमको मरना ही है। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी जाकर छिपा रखा। आमीन। जो कोई भी उद्धार पाए हैं, वे उद्धार क्यों पाए हैं? क्योंकि उन्हें कहीं भी संसार में शांति, आराम, खुशी नहीं मिली। सच्ची खुशी, सच्ची शांति और सच्चा आराम कहाँ है? परमेश्वर के वचन में। इसीलिए आप लोगों ने उद्धार पाया, क्योंकि जब हम निराश ही थे, जब हम पापी ही थे, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, परंतु परमेश्वर में आने के बाद भी कई लोग अभी भी समस्याओं में एक निराशा का जीवन क्यों जी रहे हैं? यहाँ पर जो 4 कोढ़ी थे, अगर हम उनके बारे में देखें तो उन्होंने एक जगह पर इस बात को देखा, समझा इस बात को कि अगर हम यहीं बैठे रहे तो हम मर ही जाएंगे। अगर आप ऐसे ही परेशानी में जीते रहे तो आपके मन में परमेश्वर के वचन के लिए भी सिर्फ निराशा ही रह जाएगी आगे चल करके। आप अपने मन को पक्का कीजिए कि अगर मैं ऐसे ही जीता रहा, विश्वास के जीवन में आगे विश्वास से कदम ना लिया, मजबूती से अपने आप को वचन के अनुसार, हाँ, परमेश्वर ने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर की पुत्री हूँ, आमीन, और उसके अनुसार आप परमेश्वर के कार्यों में आगे वचन में कदम बढ़ाइए। सिर्फ ऐसे ही मत रहिए। आप अपने मन को पक्का करो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर की पुत्री हूँ, मैं विश्वास से जीऊंगा, मैं विश्वास से जीऊंगी, और आगे बढ़ो। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्रोक्लेम करो। और ना केवल ये, लेकिन आप अगर इस वचन में और आगे देखते हैं, वो कहते हैं, यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। शैतान हमको ये सोच देता है कि अगर हम परमेश्वर के वचन पर आगे बढ़े तो हमें कुछ हाथ ना हासिल होगा, हम परेशानियों में पड़ जाएंगे। वो हमारे मन में भय डाल देता है। क्या ये परमेश्वर की ओर से है? भय आने के बावजूद यहाँ पर 4 कोढ़ियों ने क्या करा? क्योंकि मन पक्का कर लिया था, उन्होंने आगे कदम बढ़ा दिया, क्योंकि वो सबसे पहले इस बात को जान गए कि अगर ऐसे ही रहे तो निश्चय हमको मरना ही है। हर परेशानी जो आपके जीवन में है, हर परेशानी, हर मुसीबत, हर सोच, जो भी कुछ आपके जीवन में है, आप उसे अच्छे से जानते हैं। अगर ऐसे ही रहते रहोगे, पहले भी ऐसी परेशानी में थे, अभी भी अगर ऐसे ही रहते रहोगे तो आगे क्या होगा? अपना मन पक्का करो कि बस अब बहुत हुआ और मैं परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने वाला हूँ, या मैं परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने वाली हूँ, और आगे कदम बढ़ाओ। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलते हैं, क्योंकि वो पहले ही आपके लिए रास्ता खोल चुके हैं। इसीलिए उन्होंने आपको परमेश्वर के वचन में उद्धार दिया। परमेश्वर आपके लिए योजना रखते हैं, और वो सारी योजनाएं वो चाहते हैं कि आप देखो, आप अपना मन पक्का करके एक कदम आगे तो बढ़ाओ। आप कदम आगे बढ़ाओ। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल चुके हैं, और आगे के जीवन के लिए भी परमेश्वर से वचन से मांगो, प्लान बनाओ, परमेश्वर के वचन में योजना बनाओ, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, उसके द्वारा योजना बनाओ आगे का जीवन। परमेश्वर आप मेरे लिए क्या चाहते हैं? परमेश्वर आपके लिए बहुतायत से आपके लिए योजना बना चुके हैं। मैं आशा करता हूँ आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके, मन पक्का करके एक सच्चे विश्वासी के जैसे कदम आगे बढ़ाएंगे, और परमेश्वर की आशीष
अपने जीवन में पूरे होते हुए, अपने जीवन में उनकी योजनाओं को पूरा होते हुए देखेंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।